दोस्तों, अनुपमा सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट और डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल माँ टीवी अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पाखी से, जो पैरों में दर्द की वजह से परेशान है। तभी तोशु उससे पूछता है कि आखिर ये तकलीफ क्यों हो रही है। पाखी बताती है कि राही जीतने के जुनून में हमें सुबह सुबह उठाकर घंटों डांस प्रैक्टिस करवाती है। अगर इस बार कंपटीशन हार गए तो न नौकरी बचेगी और न इनाम की रकम। यह सुनकर तोशु चौंक कर पूछता है कि क्या नौकरी पर भी खतरा है। पाखी बताती है कि मीता जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैंने सैलून से सामान चुराकर बाहर बेचा था। तोशु ताना मारते हुए कहता है कि आखिर सबको पता चल ही गया कि तुम चोरी करती हो। पाखी भी पलटवार करती है और कहती है कि तुमने भी घर के बर्तन बेचे थे। तोशु कहता है कि तुमने प्रार्थना का हार भी चुराया था। पाखी कहती है कि वो मैंने सिर्फ डांस रानीज को बाहर करने के लिए किया था, लेकिन मम्मी ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका बदला मैं फाइनल में लेकर रहूंगी। तभी पाखी मन ही मन सोचती है कि अनुपमा को हर हाल में इस कंपटीशन से बाहर करना होगा। उधर गौतम अपने कमरे में गुस्से से आग बबूला होकर अनुपमा की तस्वीर पर गुस्सा निकाल रहा होता है। उसे अनुपमा के ताने और पिटाई याद आती है। गुस्से में वह कमरे का सामान तोड़ता है और शराब पीते हुए कसम खाता है कि इस प्रतियोगिता से पहले अनुपमा की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसी बीच घर की औरतें मराठी ड्रेस पहनकर सज धज कर आती हैं। सब उनकी तारीफ करते हैं। जिग्नेश पूछता है कि क्या गणपति विसर्जन है। बाबूजी बताते हैं कि आज मंगला गौरी पूजा है। लीला कहती है कि ये तो मराठी लोगों का त्योहार है। अनुपमा समझाती है कि भगवान न किसी राज्य के होते हैं न किसी सीमा के। पूजा और त्योहार सबके होते हैं। वह बताती है कि महाराष्ट्र में नई दुल्हनें श्रावण मास में हर मंगलवार व्रत रखती हैं और यही पूजा करती हैं। आज यह पूजा खास तौर पर दीपा और प्रार्थना के लिए रखी गई है। पूजा शुरू होती है और सभी महिलाएं भक्ति में डूब जाती हैं। आरती के बाद डांस का सिलसिला शुरू होता है। सब मराठी स्टाइल में नाव खेने और थाली में बैठकर घूमने वाला डांस करती हैं। पाखी डांस रानीज को घूरते हुए अपने दिमाग में कोई नई चाल चल रही होती है। इधर जिग्नेश पुरुषों के साथ लूडो खेलते हुए ऊब जाता है और कहता है कि उसे भी बाहर जाकर मजे करना है। लेकिन बाबूजी और तोशु उसे रोकते हैं कि वहां मर्दों का जाना मना है। जिग्नेश जिद करके छुपन छुपाई खेलने की बात करता है और गिनती गिनना शुरू कर देता है, मगर थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि कौन सा खेल चल रहा था और बैठकर फल खाने लगता है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना कहती है कि अब सब मिलकर फुगड़ी खेलेंगे। लीला भी खेलने की जिद करती है। सरिता मजाक उड़ाती है और दोनों में मजाकिया नोकझोंक हो जाती है। अनुपमा उन्हें शांत कराती है और सब चिट निकालते हैं। इसमें लीला और सरिता, पाखी और अनीता, जसप्रीत और माही की जोड़ी बनती है। तभी राही का भी वही नंबर आता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। पाखी सोचती है कि अगर राही और मम्मी एक टीम में होंगी तो मम्मी हार जाएंगी। खेल शुरू होता है और सब मजे लेते हैं। अनुपमा राही से कहती है कि मैंने जानबूझकर नंबर नहीं निकाला था, यह भगवान की मर्जी है। राही कहती है कि भगवान भी अब गलती करने लगे हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। पाखी अपनी चाल सोचकर खुश हो रही होती है और अनीता के साथ खेल रही होती है। एपिसोड के अंत में राही कहती है कि मुझे बस फाइनल तक तुम्हें झेलना है, उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनुपमा सोच में पड़ जाती है, लेकिन अगले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पाखी जानबूझकर अनीता को गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और डांस रानी संकट में पड़ जाती है। जसप्रीत पाखी पर इल्जाम लगाती है कि यह सब उसकी चाल है। वहीं राही कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब है। तभी जसप्रीत बड़ा खुलासा करती है कि पराग अनुपमा से राही की जीत खरीदने आया था। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मान टीवी अपडेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।